नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी ने 40 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया। इस लिस्ट में केरल के वायनाड से राहुल गांधी एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। उनका टिकट पर सहमति बन गई है। हालांकि राहुल इस पर अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। चुनावी उम्मीदवारों के रेस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद का नाम भी है। रायबरेली पर भी पार्टी की नजर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई सीईसी की बैठक में 11 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 60 लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई। इसमें दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और लक्षद्वीप की लोकसभा सीटें शामिल थी। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं। केरल में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने वायनाड सीट के लिए राहुल गांधी का नाम सुझाया है। सूत्रों ने बताया कि पूरी संभावना है कि राहुल गांधी वायनाड से फिर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा अपनी पुरानी सीट अमेठी से भी मैदान में उतरेंगे या नहीं। कांग्रेस विधायक दल के नेता वीडी सीतारमण ने बताया कि पार्टी केरल से 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 4 सीटों पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। सतीश ने बताया कि सीईसी ने फैसला कर लिया है कि 16 सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होंगे। एआईसीसी आज उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। लोकसभा चुनाव के 14-15 मार्च को ऐलान हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़, केरल और कई अन्य राज्यों में करीब 40 सीटों की उम्मीदवारियों का नाम पर मुहर लगा दी है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश में किसी भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया। वहीं दिल्ली की सीटों पर भी पेंच फंसा हुआ है। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आज यानी मार्च 8 को जारी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि केरल की कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई गई है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से वायनाड से ही चुनाव लड़ाया जा सकता है। बैठक में दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्यों के लोकसभा सीटों की उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। धन्यवाद। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना तय माना जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में से भूपेश बघेल के नाम पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस सीईसी की बैठक में अब 11 मार्च को ही हो सकती है। सूत्रों के माने तो केरल के वायनाड लोकसभा सीट में राहुल गांधी और त्रिवेंद्रम से वरिष्ठ नेता शशि थरूर का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। वायनाड और त्रिवेंद्रम के अलावा कर्नाटक से चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का नाम भी चर्चा हुई, जबकि इस बैठक में कर्नाटक की गुलबर्गी सीट से लेकर भी बातचीत हुई है। सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। भूपेश को राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। दुर्ग से तमरेज साहू, ज्योत्सना महंत को कोरबा सीट से तो शिव डहरिया को जांजगीर चंपा लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। महाविकास आघाड़ी की सीट बंटवारे पर वंचित बहुजन आघाड़ी वीवीए के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने गुरुवार को खुलकर अपनी बातें रखी। कई जरूरी बातें शेयर की हैं। प्रकाश अंबेडकर ने बताया है कि एमवीए के साथ सीट बंटवारे को लेकर आखिरकार कहां पेच फंसा है। उन्होंने कहा है कि एमवीए के नेताओं ने वीवीए की चर्चा को लेकर बुलाया, इसलिए हम कल बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में नतीजा निकला या नहीं निकला, इसके बारे में वो बताएंगे। हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि हमने 27 सीटों की मांग की थी। हमने कुल 48 सीटों में से 27 सीटों पर पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन बैठक में जाने पर पता चला कि उनका ही फैसला अब तक नहीं हुआ। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को 10 से 15 सीटों पर तालमेल नहीं है। उन सीटों पर क्या वो फ्रेंडली चुनाव लड़ेंगे या फिर मिलकर लड़ेंगे, ये तय होने के बाद हम फैसला ले सकते हैं। उससे पहले हम फैसला नहीं ले सकते। 2019 में उन्होंने हमारा 8 सीटों का नुकसान किया था। पिछले चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी की मुस्लिम वोट मिले, लेकिन बाकी वंचित नहीं ले पाए। साल 1993 में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम खलनायक था। इस फिल्म का एक गाना था, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। उस वक्त बेहद लोकप्रिय हुआ था ये गाना। आजकल यूपी में नए मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर पर भी फिट बैठ रहा है। खुद को गब्बर बताने वाले ओम प्रकाश राजभर 24 घंटे में उस मोड़ से बाहर निकल आए और अब खुद को नायक कहने लगे हैं। दरअसल मंत्री बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे भी गब्बर समझ लो। उन्होंने कहा था कि मैं कहता हूं कि कितने थाने पर जाओ, लेकिन सफ़ेद गमछा मत लगाओ, हमारा पीला गमछा लगाओ। पीला गमछा लगाकर जब थाने पर जाओगे तुम्हारी शक्ल भी दरोगा को राजभर ओम प्रकाश दिखेगा। जाकर बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। उन्होंने आगे कहा कि दरोगा डीएम एसपी में पावर नहीं है कि वो फ़ोन लगाकर पूछे कि मंत्री ने लोगों को भेजा है या नहीं। शोले में एक गब्बर सिंह था, मुझे ही गब्बर समझो।
हालांकि बयान के चर्चा होने के बाद 24 घंटे के भीतर ही राजभर खुद को नायक बताने लगे। एक पत्रकार द्वारा सवाल पूछे जाने पर राजभर ने उसको समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के एजेंट बताते हुए गब्बर वाले बयान को लेकर सफाई दी। राजभर ने कहा कि गरीबों की सेवा के लिए उनका मन में उत्साह है। सदियों से गुंडागर्दी के दम पर समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के मनोबल को दबाया गया था। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम पूर्वांचल में की भाषा में उनकी बोलते हैं, उसकी आप दूसरी भाषा में समझते हैं, जबकि हमारी भाषा दूसरी होती है। तो वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो की भूमिका था। शोले फिल्म में हीरो कौन था, खलनायक उसको बोलेंगे। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई हैं। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।